वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे एक कॉमन टाइप ऑफ डिसीज़ हिस्टोप्लास्मोसिस, जिसको डार्लिंग डिसीज़ भी कहते हैं। तो अगर डायग्राम से आप समझना चाहें तो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये टंग है, पैलेट भी दिखा रहा है, टंग भी दिखा रहा है और एक माइक्रोफेस का ये डायग्राम दिखा रहा है। तो इसमें आपको क्या क्या होगा, अगर आप ए और सी डायग्राम को देखें, मतलब इसको और इसको, तो इसमें क्या हो गया, लीजन्स दिख रहा है किसमें, टंग टंग में और पैलेट में। ठीक है, पैलेट और टंग में आपको लेजन देखे जा सकते हैं। अगर हम डायग्राम डी इस वाले की बात करें, इसमें क्या है, डी ऑफ द बोन मैरो बायोप्सी। ठीक है, बोन मैरो जब उसमें माइक्रोफेजेस आ गए हैं, विथ माइक्रोफेजेस इसका बायोप्सी देखा जाता है। ठीक है, तो ये एक फंगल सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन से होता है। ये सारी चीज़ें मैंने एक बार रीडिंग मार लिया, आप भी मार लीजिएगा, जो सारा पढ़ाऊँगा वही ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट्स में पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। हिस्टोप्लास्मोसिस इज अ सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ठीक है, हिस्टोप्लास्मोसिस जो होता है एक फंगल इन्फेक्शन है जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम से होता है। ठीक है, विच मे बी ऑकेजनली मैनिफेस्ट इन ओरल कैविटी स्पेशली इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल। ठीक है, इटियोलॉजी क्या है, मतलब इसका कॉज क्या है, कॉज होता है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम से। आप सबने पता है इटियोलॉजी मतलब कॉज होता है, तो किससे होता है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम जो एक डाइमॉर्फिक फंगाई है। ठीक है, क्या है, फंगाई। अब देखिए सोर्स क्या है, कैसे कैसे ये ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ये सॉइल में पाया जाता है विथ कॉन्टामिनेटेड बर्ड और बैट ड्रिपलिंग। जो चिड़िया बर्ड्स होती हैं या फिर बैट होता है, उनके मतलब वेस्ट मटेरियल्स में भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब वो सब सारी चीज़ें पाई जाएंगे। ठीक है, इन्हेलेशन ऑफ फंगल स्पोर से भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखिए। क्लिनिकल जो यहाँ पे नीचे अगर आप जाएंगे तो क्लिनिकल आपको ये दिखेगा, क्लिनिकल फीचर इसके। ठीक है, क्लिनिकल फीचर ये यहाँ पे है, मैं एक बार क्लिनिकल फीचर। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर में क्या क्या चीज़ें होंगी वो पढ़ लेते हैं एक बार। क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर टाइप ऑफ इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है, किस टाइप का इन्फेक्शन है। अगर एक्यूट पल्मोनोसिस मतलब एक्यूट है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन, सबको पता है अभी हुआ है, तो इसमें माइल्ड सेल्फ लिमिटिंग रिस्पिरेटरी इलनेस होगा, जिसका सिम्टम क्या होगा, फीवर हो जाएगा। किसमें, एक्यूट का बात कर रहा है, मेलेज हो गया, कफ हो गया और चेस्ट पेन देखा जा सकता है। ठीक है, और अगर क्रोनिक मतलब अगर वो जो ये बीमारी है, अगर वो मतलब जो डिसीज़ है वो अगर हिस्टोप्लास्मोसिस एक्सटेंड कर जाए, तब क्या देखा जाएगा, सीन इन, ये किस में देखा जाता है, ओल्डर और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में। जनरली यंग एडल्ट में नहीं देखा जाता क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। ये बाद में जब ओल्ड हो जाएंगे उस समय देखा जाएगा। और सिम्टम क्या है, प्रोडक्टिव कफ कब देखा जाएगा, वेट लॉस देखा जाएगा, नाइट स्वेट मतलब रात में आपको स्वेटिंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और जो स्पुटम है मतलब जो आप वेस्ट मटेरियल नोज से निकालते हैं उसमें आपके ब्लड देखे जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस क्लिनिकल फीचर। फिर ओरल मैनिफेस्टेशन क्या है, ओरल मैनिफेस्टेशन वो होता है जो मतलब हमको मेन डेंटिस्ट्री से लेना देना है, तो हमको ज़्यादा देखना है कि मतलब माउथ में, मतलब बक्कल एरिया में, माउथ में हमारे क्या क्या सिम्टम देखे जा सकते हैं, जिससे हम वो क्लैरिफाई कर लें कि ये हिस्टोप्लास्मोसिस डिसीज़ है। ठीक है, तो ओरल लेजन एपियर नोडुलर अल्सरेटिव और वेजिटेटिव, ये सारी चीज़ें ये भी मैं बता देता हूँ। लेजन्स देखे जाएंगे टंग में, पैलेट में, बक्कल म्यूकोसा में और जिंजाइवा में। जो यहाँ पे देखे, टंग, बक्कल म्यूकोसा और जिंजाइवा में। ठीक है, एपियरेंस कैसे होगा उसका, पेनफुल अल्सर होंगे, नोड्यूल्स होंगे और ग्रेनोलोमेटस लेजन्स फॉर्म होंगे। अल्सर्स हैव इरेगुलर मार्जिन एंड इरेगुलर मार्जिन फॉर्म करेगा, जो भी जैसा भी। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी क्या होगा, मतलब हिस्टोपैथोलॉजी मतलब होता है कि क्या चेंजेस, उस डिसीज से क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब पहले नॉर्मली कैसा था और फिर कैसे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो ग्रेनोलोमेटस इन्फ्लेमेशन में माइक्रोफेज जो होंगे वो फिल्ड होंगे विथ अ स्मॉल ओवल ईस्ट फॉर्म। ठीक है, मैक्रोफेजेस वगैरह आ जाएंगे। ईस्ट अपीयर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म विद द माइक्रोफेजेस। इसका डायग्नोसिस क्या है, पास और जीएमएस स्टेन होता है, जो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में करते हैं वो इनका डायग्नोसिस है। ठीक है,
और इसको पीसीआर और सेरोलॉजिकल टेस्ट से भी कंफर्म कर सकते हैं, और एक सॉवर्ड अगार मेथड होता है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, तो एक बार हम रिवीजन मार लेते हैं क्या क्या है। ये क्या है, हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस एक फंगल डिसीज़ है जो एक डाइमॉर्फिक फंगल डिसीज से होता है। क्या है, फंगल डिसीज, ठीक है। इटियोलॉजी क्या है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम से होता है, ठीक है। सोर्स क्या है, सॉयल और कंटामिनेटेड, सॉयल और कंटामिनेटेड वगैरह, चाहे बर्ड और बैट के ड्रॉपलिंग से, मतलब उनके वेस्ट मटेरियल से, ठीक है। इनहेलेशन से भी हो सकता है इन्फेक्शन, और यही सब है, ठीक है। टाइप में वो ओरल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या आ गया था, लेजन्स देखे थे टंग में, पैलेट में, बक्कल मिकोसा में, जिंजाइवा में, ठीक है। कैसे अपीयरेंस हो रहा था, पेनफुल अल्सर फॉर्म हो रहा था, और अल्सर इरेगुलर मार्जिन, मतलब एकदम रेगुलर नहीं है, कुछ भी फॉर्म कर रहा था, इरेगुलर मार्जिन फॉर्म कर रहा था, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी क्या थी, मैक्रोफेजेस आ जा रहे थे, और इनका डायग्नोसिस कैसे हो रहा था, पास और जीएमएस से, और सेरोलॉजिकल और पीसीआर से भी किया जा सकता था। ट्रीटमेंट क्या था, इट्राक्योनोजॉल, शायद ये भूल गए हैं, इट्राकोनोजॉल जो एक फंगल एंटी फंगल है, ठीक है, उससे वो सब सारी चीज़ें थे। और क्लिनिकल फीचर में दो प्रकार के आए थे, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक, एक्यूट क्या था, ये कम टाइम के लिए होता है, और ये माइल्ड था, सेल्फ लिमिटिंग था, और इसमें फीवर, मलेस, कफ और चेस्ट पेन देखे जा रहे थे। क्रोनिक में क्या क्या देखा जा रहा था, प्रोडक्टिव कफ, वेट का लॉस, और नाइट में स्वेटिंग, ठीक है, और ब्लड इन स्पूटम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में दूसरे डिसीज के साथ। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो थैंक यू।